गांव-गांव में चली चुनावी बयार, गली गली में चुनावी अखाड़े तैयार। पंचायत चुनाव की बज चुकी है रणभेरी। चुनावी मैदान में कौन किस पर भारी, हर उम्मीदवार जीत को बेकरार। लेकिन जनता का आपसे कितना सरोकार, किसने किए झूठे वायदे और कौन रहा सच के साथ, देंगे आपको पल पल की सारी जानकारी। क्योंकि अब होगा छोटी सरकार का बड़ा फैसला। आने वाली 20 तारीख को पंचायत समिति बहरोड के वार्ड नंबर 11 से संतोष गुजर को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। वार्ड नंबर 11 के मतदाताओं, इस बार संतोष को कर दो पास। 24 घंटे दुख सुख में रहेगा आपके साथ कैलाश गुजर मोदी की पुत्रवधू। संतोष गुजर को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। आज हम हैं पंचायत समिति के वार्ड नंबर 19 में। वार्ड नंबर 19 एक ऐसी हॉट सीट है जिसमें सबसे बड़ा मुकाबला होगा और कड़ा मुकाबला होगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। यहाँ से जो पूर्व सरपंच थे छत्रपाल गुप्ता, उनकी भाभी जी हैं उम्मीदवार, निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी उन्होंने और टक्कर रहेगी, ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा। कांग्रेस ने यहाँ पे टिकट न दे करके एक अलग ही हलचल पैदा कर दी है कि वो समर्थन आखिर देंगे तो किसको देंगे। लेकिन अंदर खाते जो चर्चा चल रही है उसमें एक अलग ही मैसेज आने वाले दिनों में लगेगा, क्योंकि कल ही टिकटों का बंटवारा हुआ था और आज से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। इसलिए जैसे जैसे चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा वैसे वैसे मुकाबला और भी कड़ा होगा। हमारे साथ हैं पूर्व सरपंच छत्रपाल गुप्ता। छत्रपाल जी, किस तरह का मुकाबला मानते हैं वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर मुकाबला है ही नहीं किसी प्रकार का। मैं गांव का हूं, लोकल कैंडिडेट हूं, गांव का मान सम्मान का चुनाव है, तो मुकाबला है ही नहीं किसी प्रकार का। जी, आप कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई करने के लिए जाते हैं, उसको कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। नहीं, चुनाव तो दमदार और जी जान से लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में कभी कमज़ोर नहीं मानने अपने साथी को। इस तरह से मुकाबला, वैसे गाँव, पूरा गाँव बस्ती तीनों चारों एक हैं और ये आन बान और कासियान का सवाल है। छत्रपाल जी, आपको पुराना चुनावी अनुभव है, आपके पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी सरपंच रह चुके हैं। अगर आप जीते तो वार्ड के लिए क्या करेंगे? मेरे वार्ड के लिए मैंने पहले भी पूरा विकास, इस तरह का विकास किया है ताकि गांव में आज देखने को हमारे पहाड़ी क्षेत्र के सारे रास्ते बंद थे, जो मैंने खोले पशुधन के लिए, रास्ते जाने के लिए, और जो भी मेरे से होगा गांव का जो भी विकास है, कई चीज़ें हैं मेरे ध्यान में, वो सब पूर्ण करूँगा। छत्रपाल जी, माना जाता है कि जो डेलीगेट बनते हैं, पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद में लोगों के पास नहीं पहुंच पाते और सिर्फ वो एक प्रधान का चुनाव तक ही सीमित रह जाता है। आप क्या वो परिपाटी बदलने जा रहे हैं? हाँ, वो बिल्कुल बदलूँगा और प्रधानी के लिए लड़ रहा हूँ मैं चुनाव जी, और बिल्कुल बदलूँगा। और मैं तो हरदम जनता के बीच में रहा हूँ, सबके दुख सुख में साथ रहता हूँ। सबसे बड़ी बात छत्रपाल ने कहा कि मैं ये चुनाव, जो मेरी भाभी जी चुनाव लड़ रही हैं, वो प्रधानी के लिए लड़ रही हैं। एक अच्छी घोषणा की उन्होंने कि ये चुनाव डेलीगेट का नहीं है, प्रधान का चुनाव जिस तरह से होगा वो प्रधानी के लिए इस मैदान के अंदर है। और जो विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर कराए वो भी इनके ध्यान में, और जो कमियाँ हैं वो भी पूरा करेंगे। मेरे को मेरे पिताजी से पंचायत में विरासत मिली थी। मैं एक एक आदमी को, व्यक्तिगत आदमी को, दोनों ग्राम पंचायत को एक एक घर जानता हूँ। हरदम उनके सुख दुख में मैं काम करता हूँ और भारी व्यक्ति को हमारे यहाँ कतई ग्राम पंचायतें पचा नहीं पाएगी। जनता मेरे पर पूर्ण विश्वास करती है। मेरी घर यहाँ है, मेरी ज़मीन जायदाद यहाँ है, मैं रोज़ गांव में आता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, कंधे से कंधे मिला के साथ रहता हूँ। आज मेरा मतदान का समय है तो मेरी जनता मेरे को ही मतदान करेगी। और जो बाहर से पैराशूट उम्मीदवार आया है, पैसे के धन बल के ऊपर आया है, हमारी जनता कभी भी उनको स्वीकार नहीं करेगी। और पहले भी 1980 से हमारे पिताजी चुनाव लड़ते आए हैं, जब से यहीं रह रहे हम राजनीति में हैं। देखते रहें RAT24। नमस्कार। गांव-गांव में चली चुनावी बयार, गली गली में चुनावी अखाड़े तैयार। पंचायत चुनाव की बज चुकी है रणभेरी। चुनावी मैदान में कौन किस पर भारी, हर उम्मीदवार जीत को बेकरार। लेकिन जनता का आपसे कितना सरोकार, किसने किए
झूठे वायदे और कौन रहा सच के साथ, देंगे आपको पल पल की सारी जानकारी, क्योंकि अब होगा छोटी सरकार का बड़ा फैसला।